प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शौहर का वाकया सुनाने वाले हैं। नमाजी औरत को मारने वाले शौहर का क्या अंजाम हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है कि आप आज की इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नमाजी और इबादत गुजार औरत रहा करती थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा अल्लाह की इबादत करती। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा ही जालिम और जाबिर आदमी था। वो इतना जालिम था, इतना सरकस और इतना नाफरमान था कि जैसे शैतान हो। वो बीबी को नमाज पढ़ने से हमेशा मना करता। अगर उसकी बीबी नमाज पढ़ रही होती तो उसको इतना मारता था कि वो बदहाल हो जाती थी। लेकिन वो अल्लाह की नेक बंदी किसी भी हालत में नमाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका शौहर उससे कहता, मैं तेरा शौहर हूँ, तू मेरे आगे सजदा नहीं करती, न जाने किसके सामने तू अपने सर को झुकाती है। जब मैं घर में आता हूँ मैं तुम्हें नमाज पढ़ता हुआ देखता हूँ, आखिर तू इतनी इबादत क्यों क्या करती है। तो औरत कहती, आप मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं अपनी अल्लाह की इबादत करती हूँ, आपसे जो बन पड़े आप कर ले, चाहे आप मुझे जान से मार डाले, लेकिन मैं नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से इंसान को रोकता है। बल्कि मैं तो आपको ये मशवरा देती हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ा करें। नमाज की वजह से बीमारियां दूर होती है, अल्लाह ताला बरकत अता करता है और नमाजियों पर परवरदिगारे आलम की रहमत नाजिल होती है। तो शौहर कहता, तुझको नमाज पढ़ना है तो तू पढ़, लेकिन मुझे मशवरा देने की कोशिश ना कर। अब वो आदमी अपनी बीबी की ये आदत से बेजार हो चुका था। वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ने को तैयार ना थी, यहाँ तक के वो मेरी कोई बात भी नहीं मानती। जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा कि इसको ऐसा काम देता हूँ कि पूरा दिन उस काम में मसरूफ हो जाए कि नमाज पढ़ने का इसे मौका ही ना मिले। अब उसने अपनी बीबी के पास आकर कहा कि मैं तुम्हें कुछ माल दे रहा हूँ, इसमें मेरे बहुत कीमती मोती है, इनको घर में महफूज जगह पर ले जाकर रख दो। जब मैं तुमसे मांगूंगा तभी तुम मुझे ये ला कर देना, और हाँ, ये बात याद रखना, मैं जिस वक्त भी मांगूंगा उसी वक्त तुम्हें ये माल मुझे लौटाना होगा। बीबी ने शौहर की ये बात सुनकर कहा, मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूँ, लाइए आप मुझे दे दीजिए, अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा और इसको कोई देख भी ना सकेगा। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुनकर और ज्यादा जल भुन गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती हो, अब तुझे पता चलेगा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने वो जगह देख ली थी जहाँ उसके बीबी ने वो माल को रखा था। उसके बाद जब उसकी बीबी नमाज पढ़ रही थी तो उसने फौरन वो पैसे और वो मोतियों वाली पोटली निकाल ली कि वो इस वक्त नमाज पढ़ रही है, उसका ध्यान यहाँ पर नहीं जाएगा। उस जालिम आदमी ने वो पोटली निकाल ली और ले जाकर दरिया के पास दरिया में उस पोटली को फेंक दिया। उस पोटली में 2 बड़े बड़े मोती थे और बाकी उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब क्योंकि वो अमीर आदमी था, उसके लिए 2 मोती जाये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर वो अपने घर वापस आकर कहने लगा, जरा मुझे वो पोटली लाकर दो, मुझे मोतियों की जरूरत है, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। उसकी बीबी उस वक्त वजू कर रही थी। उसने कहा, अभी तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, पहले जाकर तुम मेरा एक काम करोगी। वह औरत गई और वो पोटली को तलाश करने लगी, लेकिन वहां पर उसे वो नजर नहीं आई। अब वो परेशान होकर अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, जिस जगह पर मैंने वो मोती के पोटली रखे थे वो उस जगह पर मौजूद नहीं है। इतना सुनते ही उसका जालिम शौहर चीखने चिल्लाने लगा, जोर जोर से उसको मारने लगा और कहने लगा, जो तू हर वक्त नमाज पढ़ती रहती है ना, तेरा ध्यान हट गया इन कामों से और तू घर में कोई काम नहीं करती।
बस हर वक्त इबादत में लगी रहती है, तुझे नहीं पता तू पूरा दिन लगा या तू पूरी रात लगा, मुझे वो मोतियों वाली पोटली वापस चाहिए। और कान खोलकर सुन ले, अगर तू मुझे नमाज पढ़ती हुई नजर आई तो तेरी खैर नहीं। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, बता तूने कुछ खाना बनाया है या नहीं बनाया है। बीबी ने जो कुछ भी तैयार किया था वो अपने शौहर को देने लगी। जालिम आदमी ने उससे कहा, मुझे ये नहीं खाना है, मैं बाजार से मछली लेकर आता हूँ, तू मेरे खातिर मछली तैयार करेगी। इसके बाद वो फौरन बाजार चला गया। अब आप अल्लाह ताला की कुदरत देखे, नमाज से रोक रहा है, अल्लाह की इबादत करने से मना कर रहा है। जिस दरिया में उसने वो मोती फेंके थे, उन मोतियों के अल्लाह के हुक्म से एक प्यारी सी मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में पकड़ लिया। अब वो बाजार में बिकने के लिए आ गई। आप सुने आगे क्या हुआ। ये इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत है। वही मछली उसके शौहर ने खरीदी और जब पकाने के लिए घर लेकर आया तो उसकी बीबी उसके आने से पहले नमाज पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो नेक औरत नमाज किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती थी। अब वो जब मछली लेकर घर आया, बीबी को हुक्म दिया और कहा, क्या हुआ, क्या वो पोटली मिली? उसने कहा, नहीं, मुझे अब तक वो पोटली नहीं मिली। तो जालिम शौहर ने कहा, तू क्या कर रही थी उस वक्त से? अब एक काम कर, पहले तू मेरे लिए खाना तैयार कर। ये मछली मैं लेकर आया हूँ, इस मछली को काट, इसको अच्छी तरह से पका और मुझे खिला। अब उस नेक औरत ने मछली पकाने के लिए जब मछली के पेट को चाक किया, जैसे ही मछली के पेट को काटा तो क्या देखती है, वो सारा माल यानी पूरी पोटली जिसमें मोती थे वो उस मछली के पेट के अंदर से बरामद हुई, यानी वो उस मछली के पेट में मौजूद थी। अब वो जालिम शख्स इबरत हासिल करने के बजाय और ये मानने के बजाय कि जरूर एक ताकत है जिसने मेरी इस नेक बीबी की मदद की है, ये कुछ भी नहीं सोचा, बल्कि जिस तंदूर में वो औरत रोटियां पका रही थी उसे उस तंदूर में ये कहकर फेंक दिया, नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला था, तूने ये मोती वाली पोटली खुद छुपा ली थी, तूने ही ये सब कुछ किया था, तू बहुत ही चालाक है। अब वो अल्लाह की बंदी उस तंदूर में गिर रही थी तो उसने बारगाह इलाही में इल्तिजा की, ए अल्लाह, मैं हमेशा तेरी इबादत करती हूँ और इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है। ए अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूँ जबकि मेरा शौहर तेरी इबादत करने से तुझको मना करता है। आज उसी नमाज के सदके ए अल्लाह तू मेरी लाज रख ले, ए अल्लाह तू मुझे इस आग से बचा ले, ए अल्लाह तू मेरी जान बचा ले। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला की हुक्म से उस तंदूर की आग फौरन ठंडी हो गई और वो नमाजी औरत नमाज की बरकत से जिंदा और सही सलामत रही। दूसरी तरफ जो उसका शौहर था उसको नहीं पता था ये क्या हो रहा है। उस औरत के साथ अंदर जो मछली वो तैयार कर चुकी थी उस मछली को वो खा रहा था और सोच रहा था, अच्छा है अब ये औरत मर गई, जल गई, अब तक तो वो तंदूर में जलकर खाक बन गई होगी, अब मेरे सामने वो इबादत करती हुई कभी भी नजर नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी नेक बंदी को तो बचा लिया, लेकिन उस आदमी को सजा मिलनी थी। वो जो मछली खा रहा था उसका एक कांटा उसके गले में फंस गया और वो कांटा उसके गले में ऐसा फंसा कि वो एक लम्हे के लिए भी सांस ना ले सका और वहीं दम तोड़कर तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ पर वो औरत नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की कुदरत से जिंदा और सही सलामत थी। जब वो तंदूर से बाहर आई, अपने शौहर को देखा तो तड़प तड़प कर मर चुका था। उसे अफसोस हुआ, काश ये मेरी बात को मान लेता तो इसका अंजाम इतना बुरा ना होता, काश ये मुझ पर जुल्म ना करता तो अल्लाह ताला इस पर भी इस तरह का अजाब ना लाता। इसने मुझे नमाज छुड़वाने की कोशिश की, मेरी तो नमाज नहीं छूटी, उल्टा ये खुद अपने बदआमालियों की वजह से जहन्नम की आग में चला गया। उसी वक्त उस नेक खातून ने शुक्राने के 2 नफिल अदा किए कि या अल्लाह तेरी इबादत मेरे काम आ गई, तूने वाकई मेरी लाज रख ली, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा रहमान है, बड़ा सत्तार है। या अल्लाह
तो वाकई अपने बंदों की हिफाजत करने के लिए काफी है, जो तेरी इबादत करते हैं और सच्चे दिल से तेरी इबादत सिर्फ तेरे रजा के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।